सुप्रभातम बच्चों। विदुर नीति के शेष जो अध्याय 34 के श्लोक रह गए उनको देखिए। श्लोक संख्या 51 से। प्रायेण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्ति न विद्यते जीर्यन्ति अपि ही काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को करें कि महीपते, हे राजन। शब्दार्थ देख लीजिए। प्रायेण अक्सर, श्रीमताम धनवान लोगों में, लोके संसार में, भोक्तुम भोजन करने की शक्ति न विद्यते नहीं होती है। तो प्राय संसार में धनवान लोगों में भोजन करने की शक्ति नहीं होती है। जीर्यन्ति पच जाता है, अपि भी ही निसंदेह है, काष्ठानि लकड़ियाँ, दरिद्राणाम निर्धन लोगों के पेट में लकड़ियाँ भी पच जाती है। महीपते, हे राजन। अन्वय देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि महीपते, हे राजन, लोके संसार में, श्रीमताम धनवान लोगों में, प्रायेण अक्सर, भोक्तुम शक्ति न विद्यते भोक्तुम भोजन करने की शक्ति नहीं होती है। तो हे राजन, इस संसार में धनवान लोगों में अक्सर भोजन करने की शक्ति नहीं होती है। दरिद्राणाम, दरिद्र व्यक्तियों में ही निसंदेह है, काष्ठानि अपि जीर्यन्ति, दरिद्र व्यक्तियों के पेट में निसंदेह है लकड़ियाँ भी पच जाती है। काष्ठानि अपि, लकड़ियाँ भी, जीर्यन्ति यानी पच जाती है। तो यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि धनवान लोग जो होते हैं उनमें भोजन करने की शक्ति नहीं होती है। संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की शक्ति नहीं होती है, किंतु दरिद्र व्यक्ति के पेट में लकड़ी भी पच जाती है, काठ भी पच जाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्धन लोग हमेशा अधिक परिश्रमी होते हैं, अतः उनकी जठरा अग्नि बहुत तेज होती है। वे जो कुछ भी खाते हैं वह सब पच जाता है। 52 नंबर का श्लोक देखिए। अवृत्ति भयम अंत्यानाम मध्यानाम मरणाद भयम उत्तमानाम तु मृत्यानाम अवमानात् परम भयम। यहाँ पर भय की चर्चा की गई है कि कौन से अधम, मध्यम और उत्तम 3 श्रेणी के पुरुष होते हैं, किसको किससे भय रहता है। देखिए, अवृत्ति जीविका न मिलना, वृत्ति यानी जीविका, जीविका का न मिलना। भयम, यह भय है किनका? अंत्यानाम, अधम मनुष्यों का। अधम मनुष्यों का भय क्या है? वृत्ति का, जीविका का न मिलना। मध्यानाम, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मरणात, मृत्यु से भयम, भय रहता है। उत्तमानाम, उत्तम कोटि के मनुष्यों को अवमानात, अपमान से, परम भयम, बड़ा भय रहता है। तो 3 श्रेणी के मनुष्य हो गए, अधम मनुष्य, मध्यम मनुष्य और उत्तम मनुष्य। अन्वय देखिए। अंत्यानाम अवृत्ति भयम, अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है, आजीविका का साधन, कमाकर खाने का साधन न होने का भय लगता है। मध्यम पुरुषों को, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मरणात भयम, मृत्यु से भय होता है। उत्तमानाम मृत्यानाम तु, उत्तम मृत्य यानी मनुष्यों को, अवमानात परम भयम, अपमान से ही महान भय होता है। तो इस संसार में भय तो सभी को होता है, किंतु ये अलग अलग स्थिति के लोगों को भय भी अलग अलग ही होता है। निम्न कोटि के जो लोग होते हैं उनको आजीविका के उपाय वो सोचते रहते हैं, आजीविका के उपाय से भयभीत रहते हैं। सामान्य जो मनुष्य होते हैं, मध्यम श्रेणी के, वो मृत्यु से भयभीत रहते हैं। और उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं वे सम्मान को ही धन मानते हैं, इसलिए वे अपमान से बड़े भयभीत रहते हैं। और कहा भी गया है, मानो ही महताम धनम, सम्मान ही महापुरुषों का धन होता है, महान व्यक्तियों का सम्मान ही धन होता है। श्लोक संख्या 59 देखिए। यहाँ पर शरीर के रथ रूपक का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि ये जो हमारा शरीर है ये रथ है। इस शरीर को धारण करने वाला जो हमारा आत्मा है वो हमारा आत्मा रथी है, यानी रथ पर बैठने वाला रथी है। हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि सारथी है। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां, एकादश इंद्रियां होती है हमारे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये इंद्रियां जो है, ये इंद्रियां अश्व है, अश्व घोड़े हैं। तो यहाँ पर रथ रूपक की कल्पना की गई और कहा गया, रथम शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियंता इंद्रियाणि अस्य चास्वा।
तई अप्रमत्तः कुशली सदस्वै दान्तैः सुखम याति रथीव धीरे। रथम शरीरस्य पुरुषस्य, मनुष्य का शरीर रथ है। इंद्रियाणि च अस्य, इंद्रियां इस मनुष्य के, च और अश्वा घोड़े हैं। इस रथ के घोड़े कौन है? हमारी इंद्रियां। तई इनसे अप्रमत्त सावधान कुशली चतुर सद अश्वई श्रेष्ठ घोड़ों से, दान्तई वश में किए हुए श्रेष्ठ घोड़ों से, सुखम याति सुख प्राप्त करता है। रथी इव सारथी के समान कौन? धीरे धीर पुरुष। अन्वय देखिए। राजन, हे राजन, पुरुषस्य शरीरम रथ है, पुरुष का शरीर रथ है। आत्मा नियंता, आत्मा जो है वो इस रथ को नियंत्रण करने वाला, रथ को चलाने वाला है, यानी रथी है। इंद्रियाणि च अस्य अश्वा, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो इसके घोड़े हैं, इस रथ के घोड़े हैं। तई सदस्वई दान्तेई, उन अच्छे श्रेष्ठ घोड़ों से, दान्तेई वश में किए हुए, उन वश में किए हुए श्रेष्ठ घोड़ों से, अप्रमत्त सावधान कुशली चतुर धीरे धीर पुरुष की तरह, रथी धीर रथी की तरह, सुखम याति सुख प्राप्त करता है। तो अनुवाद देखिए। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, आत्मा इस रथ को चलाने वाला, इसका नियंता है, बुद्धि सारथी है, और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर और धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। तो इस पद्य में एक रथ का रूपक दिया हुआ है। जिस प्रकार रथ में घोड़े जुते होते हैं, एक सारथी उसे चलाता है। यदि घोड़े अच्छे व नियंत्रण में हुए तो उसे रथ चलाने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होती है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य ही अपनी जीवन यात्रा को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। आगे देखिए। धर्मार्थो ये परित्यज्य स्यादिन्द्रिय वसानुग श्री प्राण धन दारेभ्य क्षिप्रम स परिहीयते। यहाँ पर धर्मार्थो, धर्म और अर्थ को ये जो परित्यज्य छोड़कर, स्यात् हो जाता है, इंद्रिय वसानुग इंद्रियों का दास। कहा गया है कि धर्म और अर्थ को जो छोड़कर इंद्रियों का दास हो जाता है, वह श्री प्राण धन दारेभ्य, श्री लक्ष्मी, प्राण धन दारा स्त्री से, क्षिप्रम शीघ्र ही, स वह परिहीयते रहित हो जाता है। तो ये अन्वय देखिए। ये धर्मार्थो परित्यज्य, जो धर्म और अर्थ को परित्यज्य छोड़कर इंद्रिय वसानुग इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, इंद्रियों का दास हो जाता है, स वह क्षिप्रम शीघ्र ही, श्री प्राण धन दारेभ्य लक्ष्मी, प्राण धन और स्त्री से परिहीयते रहित हो जाता है। अनुवाद। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही धन, ऐश्वर्य, श्री ऐश्वर्य, प्राण धन और स्त्री से हाथ धो बैठता है। तो यहाँ धर्म और अर्थ मनुष्य के पुरुषार्थ है और मनुष्य के जीवन के प्रधान उद्देश्य हैं, ऐसा बताया गया है। श्लोक संख्या 72 देखिए। अनसूया आर्जवम शोचम संतोष प्रिय वादिता, दमः सत्यम अनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम। अनसूया, अनसूया ईर्ष्या का अभाव, अनसूया गुणों में दोष न देखना, ये होता है अनसूया, किसी के गुणों में दोष न देखना। आर्जवम सरलता, शोचम शरीर और मन की पवित्रता, संतोष संतोष, प्रिय वादिता प्रिय भाषण, दम इंद्रिय निग्रह, सत्यम सत्य बोलना, अनायास
अनायास अचंचलता न भवंती नहीं हो सकते दुरात्म नाम दुष्ट लोगों में। ये जो गुण है ये दुरात्म पुरुषों में कभी नहीं होते हैं। कौन कौन से गुण? अनसूया, गुणों में दोष न देखना, आर्जवम सरलता, सोचम पवित्रता, संतोष संतोष, प्रियवादिता प्रिय वचन बोलना, दम इंद्रिय दमन इंद्रियों का दमन करना, सत्यम सत्य बोलना, अनायास अचंचलता, ये गुण दुरात्म नाम न भवंती दुष्ट लोगों में दुष्ट पुरुषों में नहीं होते हैं। ये गुण अच्छे लोगों में होते हैं जो ऊपर बताए हुए हैं। अनसूया, आर्जवम, सोचम, संतोष, प्रियवादिता, दम, सत्यम और अनायास है, ये गुण दुष्ट पुरुषों में नहीं होते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि दुष्ट पुरुष जो होते हैं उनमें ये गुण नहीं होते हैं। इस पद्य में सज्जनों में प्राप्त होने वाले गुणों की चर्चा की गई है। असूया का अर्थ है ईर्ष्या और अनसूया का अर्थ हो गया ईर्ष्या रहित होना। सज्जन पुरुष में इनका सर्वथा अभाव होता है। आर्जव सीधेपन, स्पष्टवादिता, ईमानदारी, सच्चाई और कुटिलता के अभाव को कहते हैं। शुद्धता, सफाई या संस्कार को सोच कहते हैं। ये धर्म के 10 लक्षणों में 5वां माना जाता है। सूची सोच, जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण प्रसन्नता या आनंद प्राप्त करता है। प्रियवादिता मधुर बोलने को कहते हैं। ये एक ऐसा गुण है जो सब में प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग मन में बड़े सरल होते हैं और कटुभाषी होते हैं। बाहर की वृत्तियों को रोकना, बुरे कामों से मन को हटाना, मन की दृढ़ता, ये दम है। सत्य बोलना, सत्य भाषण करना, सच बोलना, ईमानदारी, अपने वचन को पूरा करना, यथार्थ या वास्तविकता की बात करना, ये सब सत्य के अंतर्गत है। अनायास में सरलता, सहजता, स्वाभाविकता आदि का भाव है। इसमें चंचलता का अभाव होता है। दुष्ट लोग इन प्रवृत्तियों से विपरीत होते हैं। श्लोक संख्या 73 देखिए। आत्मज्ञानम असंरंभ तितिक्षा धर्म नित्यता वाक चैव गुप्ता दानम च नेतान्य अत्यसु भारत है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान, असंरंभ, क्रोध न करना, तितिक्षा सहनशीलता, धर्म नित्यता, धर्म परायणता, वाक वाणी च एव और ही गुप्ता रक्षित दानम च दान देना, गुप्त दान देना, न नहीं एतानी ये अंतेषु अधम पुरुषों में भारत, हे भारतवंशी, हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अधम पुरुषों में नहीं होते हैं। अधम पुरुषों की चर्चा चल रही है। ऊपर बताया हमने कि ये सब चीज़ें पहले वाले श्लोक में कि ये दुष्ट पुरुषों में नहीं होती है। उसी प्रकार से अधम पुरुषों में क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। देखिए, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान, असंरंभ, असंरंभ, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, तितिक्षा सहनशीलता, धर्म नित्यता, धर्म परायणता, गुप्ता वाक वचन की रक्षा और दानम दान, चैव एतानि अंतेषु न भवति, ये अधम पुरुषों में नहीं होते हैं। तो अधम पुरुषों में ये चीज़ें नहीं होती है। आत्मज्ञान, अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा और दान, ये अधम पुरुषों में नहीं होते हैं। श्लोक संख्या 74 देखिए। इसमें बताया है कि आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसन्ते अबुधा बुधान वक्ता पापम पादत्ते शम मानो विमुच्यते। आक्रोश परिवादाभ्याम, गाली और निंदा द्वारा, आक्रोश गाली और परिवाद निंदा, गाली और निंदा द्वारा विहिंसन्ति कष्ट पहुँचाते हैं। कौन? अबुधाहा मूर्ख लोग, बुधान विद्वानों को, वक्ता कथन करने वाला, पापम पाप को, उपादत्ते ग्रहण करता है, क्षम मान और क्षमाशील, विमुच्यते छूट जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अबुधा यानी मूर्ख लोग आक्रोश परिवादाभ्याम, गाली और निंदा द्वारा, बुधान भी हिंसंती विद्वान लोगों को कष्ट पहुँचाते हैं। वक्ता पापम उपादत्ते गाली देने वाला
बोलने वाला पाप को ग्रहण करता है, पाप का भागी होता है। और क्षम माने च, और क्षमा कर देने वाला विमुच्यते, उस पाप से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 75। हिंसा बलम असाधु नाम राज्ञाम दंड विधिर्बलम शुश्रूषा तु बलम स्त्री नाम क्षमा गुणवताम बलम। यहाँ पर कौन किसका बल है बताया गया, हिंसा यानी मारना, बलम यानी शक्ति। असाधु नाम, जो साधु नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट पुरुषों का बल क्या है, हिंसा, मारना। राज्ञाम, राजाओं की, दंड विधि, सजा देना, राजाओं का बल क्या है, दंड विधि, सजा देना, बलम शक्ति है। शुश्रूषा, सेवा, तू बलम शक्ति है, किनकी, स्त्री नाम, स्त्रियों की। क्षमा, सहनशीलता, गुणवताम, गुणवान पुरुषों का बलम बल है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसका बल क्या है। देखिए अन्वय, असाधु नाम बलम हिंसा, दुष्ट व्यक्तियों का बल हिंसा है। राज्ञाम बलम दंड विधि, राजाओं का बल दंड देना है। स्त्री नाम बलम शुश्रूषा, स्त्रियों का बल है सेवा। और गुणवताम बलम क्षमा, और गुणवान पुरुषों का बल है क्षमा कर देना। तो यहाँ पर बल की चर्चा की गई है। अब शायद अंतिम श्लोक है, देखिए। वाक् संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मत अर्थवच्च विचित्रम चैन शक्यम बहुभाषितम। यहाँ पर वाणी के संयम की चर्चा की गई है और कहा गया वाक संयम, वाणी पर नियंत्रण ही सचमुच में नृपते, हे महाराज, हे राजन, सुदुष्कर तम, बहुत ही कठिन है। वाणी पर संयम बहुत ही कठिन है। मत है, माना गया है। अर्थवत च, विशेष अर्थ युक्त, विचित्रम च, और चमत्कार पूर्ण, न सक्यम बहुभाषितम, अधिक नहीं बोली जा सकती। तो यहाँ कहा गया है कि वाणी पर जो संयम है कि हे राजन वो बहुत ही कठिन है, विशेष अर्थवान और चमत्कार पूर्ण वाणी बहुत अधिक नहीं बोली जा सकती। अन्वय देखिए, नृपते, हे राजन, वाक्य संयम, वाक्य संयम, वाणी पर नियंत्रण ही सचमुच में सुदुष्कर तम, बहुत ही कठिन, मत है, माना गया है। अर्थवत च, विशेष अर्थ युक्त, विचित्रम च, और चमत्कार पूर्ण, बहुभाषितुम, चमत्कार पूर्ण वाणी, बहुभाषितुम न सक्यम, बहुत अधिक नहीं बोली जा सकती। तो बोलने में नियंत्रण तो बहुत ही आवश्यक है। इस बोलने से ही मूर्ख अथवा शिक्षित का पता चलता है। तभी तो कहते हैं कि शब्द संभाल के बोल ले, शब्द के हाथ और पाँव नहीं होते हैं। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। अनर्गल, प्रलाप या व्यर्थ की बातें तो बहुत होती है, किंतु वही मनुष्य प्रशंसनीय होता है जो सार्थक और अर्थ गौरव वाली बात कहे। श्लोक संख्या 76 हो गया और ये विदुर नीति के अध्याय 34 का अंतिम महत्वपूर्ण श्लोक है। और विदुर नीति का अध्याय 34 समाप्त होते हैं। अब विदुर नीति पुस्तक अपनी पूरी हो चुकी है। इसके छोटे जो प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, 4-5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो अलग से मैं PDF बनाकर अपने ग्रुप में डाल दूंगा। धन्यवाद।